वेलकम बैक मॉम। ओह अच्छा, तो माँ और बेटी आराम फरमा रही हैं। अभी तुम क्या कह रहे थे शिनचैन? अब जागी हुई थी। मैं सब सुन रही थी। पहले ये बताओ कि घर के अंदर आने पर तुम्हें क्या करना चाहिए? फ्रिज खोलकर उसके अंदर से स्नैक निकाल कर खाना मॉम। नहीं, पहले हाथ धोने चाहिए। जाओ। ओके। हेलो, मित्सी बोल रही हूँ। आप कौन है? मैं शिनचैन का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। क्या शिनचैन घर पहुँच गया? मित्सी बेटा बताओ। डैड, आप हमेशा मजाक करते रहते हैं। मैंने पहचान लिया। अरे तुम्हें पता चल गया? आप गांव से फोन करके पैसे क्यों खर्च करते रहते हैं? बेटी मैं इस वक्त गांव में नहीं, घर के पास हूँ। मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, ठीक है? क्या सचमुच? शिनचैन, क्या हुआ मॉम? तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी हमारे घर आ रहे हैं? क्या? अरे वाह, वो कब आएंगे? वो शहर में तो पहुँच गए हैं, बस आने ही वाले होंगे। शिनचैन, जल्दी से अपने खिलौने संभाल लो और कमरा भी साफ कर लो, ठीक है? मॉम, दादाजी तो अपने घर के ही हैं, उनके सामने कैसा दिखावा करना। तुम काम करो। ओके। ओहो, क्या करूं? सबसे पहले मुझे टॉयलेट साफ करना होगा। हाँ, लेकिन पहले हैरी को बता देना चाहिए। हाँ, हेलो, मैं मिसेस नोहारा बोल रही हूँ। क्या मैं मिस्टर नोहारा से बात कर सकती हूँ? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। जी ठीक है, मैं होल्ड करती हूँ। ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ मॉम? मैंने तुम लोगों को डरा दिया। ऐसे कोई भी अचानक देखेगा तो डर जाएगा। तुम्हें डराना सच में बहुत मुश्किल है मित्सी बेटा। अरे डैड, ये आप थे? दादाजी। पता नहीं था तुम्हें डराना इतना भारी पड़ेगा। हाँ डैड, मुझे लगा घर में पता नहीं कौन घुस आया है, तो मैंने लगता है मैंने शिनचैन और मित्सी को ज्यादा ही डरा दिया। क्या दादाजी, आपने तो मॉम को डरा ही दिया था, ये गलत बात है। अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दादाजी इतने खराब हैं क्या? ये लो। इससे मैं जाकर हिमावारी को डराता हूँ। नहीं शिनचैन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो डर जाएगी। बेटा, आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? मुझे लगा आपको वक्त लगेगा। मित्सी बेटा, मोबाइल फोन ने जिंदगी आसान कर दी है। अब तो कहीं से भी फोन कर सकते हैं। शिनचैन! जरूर शिनचैन ने हिमावारी को डराया होगा। चल के देखता हूँ। क्या कौन आया था? आज दादाजी आए हैं। हैरी, नाश्ता तैयार है। नहीं मित्सी, मुझे थोड़ी देर अभी और सोना है। ठीक है हैरी, मैं तब तक शिनचैन और डैड को जगा देती हूँ। अरे ये लोग भी ना, इतनी देर हो गई अभी तक सो रहे हैं। आप दोनों उठ जाइए, नाश्ता तैयार है। चलिए जल्दी उठिए। डैड, शिनचैन। लगता है ये लोग ऐसे नहीं उठने वाले। कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करती हूँ। गुड मॉर्निंग जनरल, गुड मॉर्निंग असिस्टेंट जनरल। सुबह हो गई है। आपने क्या मुझे याद किया? नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुंह हाथ धोकर नीचे आ। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। आप लोग नाश्ता करेंगे या नहीं? अरे वाह, सुबह के नाश्ते में अंडे और बीन्स। कितना मजेदार नाश्ता है ना दादाजी। सच में। पहले बीन्स को ऐसे मिलाते रहो जब तक कि ये गाढ़े ना हो जाएं। घुमाओ 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 घुमाओ। और फिर अंडे को लेकर इसमें डाल दो। ये क्या दादाजी, आपने ये बीन्स के साथ क्या किया? अरे बेटा, अपने स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें अंडा मिलाया है। इसमें गलत क्या है? वैसे तुम चाहो। कह रहे हैं ये तो बीन्स की बेइज्जती करने जैसा है। बीन्स प्याज और सोया सॉस के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है, इसमें ये मिलावट करने की क्या जरूरत है? मुझे तो
बेटा। मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अरे इस मामूली सी चीज को लेकर सुबह सुबह लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा आपका मतलब क्या है? बीन्स को आप तुम मामूली कह रही हो? ठीक है, मुझसे गलती हुई, आगे से नहीं कहूँगी। ठीक है। इन्हें समझाना मुश्किल है। हाँ? मिसेस नोहारा, प्लीज मेरी बात सुनिए। मीची जो है ना, वो दरअसल क्या हुआ योशिरन? तुम्हारे चेहरे पर ये निशान? मीची ने अरे ये टैटू मैंने डैड के चेहरे पे भी देखा है। अरे तुम चुप रहो। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है? दरअसल हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी मीची को गुस्सा आ गया और फिर ये हो गया। लेकिन आखिर बात क्या थी योशिरन? बात ये हो रही थी कि बीन्स में अंडा मिलाना चाहिए कि नहीं। मिसेस नोहारा, दरअसल बात यह है कि बचपन से ही अंडा बहुत पसंद है, लेकिन मीची नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं। आप ही बताइए। अरे ये भी कोई लड़ने वाली बात हुई भला? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं बेटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही पसंद है, लेकिन ये बताओ कि तुम हो कौन? योशिरिन, और मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। योशिरिन, दादाजी, मिसेस नोहारा, हाँ? मुझे पता था तुम यहीं आओगी। अगर हमारे बीच कुछ भी हो तुम यहीं चले आते हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब तुम मुझसे लड़ोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा बताओ? अरे तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ते हो? देखो मिची बेटा, तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? तो आपने देखा दादाजी मैं यहाँ पर क्यों आया? मीची दीदी, तुम्हें भी लगता है ना कि बीन्स में अंडा डालकर खाना गलत बात होती है? हाँ शिनचैन, तुम सही कह रहे हो। ऐसे बीन्स में अंडा डाल के नहीं खाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता। मैं ये नहीं मानता। देखो तुम लोग साथ में रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दोनों की पसंद अलग भी हो सकती है। दादाजी आपने बिल्कुल सही कहा। बीन्स के अंदर कच्चा अंडा डालना ऐसा है जैसे कि एक बयान में दो तलवार। और आपने क्या पढ़ा नहीं, एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा। अरे ये सुबह सुबह घर में क्या लड़ाई झगड़ा चिल्लाना लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरी छुट्टी का दिन है, मुझे जरा शांति से सोने दो। मिस्टर नोहारा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप अपने पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ मुझे। हैरी बेटा, ये मेरी तारीफ कर रहा है। दादाजी आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपको देखते ही न जाने क्यों मुझे अपने दादाजी की याद आने लगी। योशिरिन, दादाजी, अगर आप लोगों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं जरा चैन से नाश्ता करना चाहूंगा, क्योंकि छुट्टी के दिन घर में चैन से नाश्ता। सबसे पहले मैं ये अंडा लूंगा और इसे बीन्स में डालूंगा। डैड, आपने ये क्या किया? कई बार मैं इसमें प्याज भी डालकर खाता हूँ, इससे थकान उतर जाती है। बीन्स को हम कई तरह से खा सकते हैं शिनचैन बेटा। ऐसे थकान उतर जाती है। कोई भी खाना अगर अपने शरीर के हिसाब से खाया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होता है बेटा। जैसे अगर बीन्स की बात करें तो आप इसे कभी भी और किसी भी तरह खा सकते हैं। अच्छे, तुमने बहुत ही बढ़िया बनाए हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा कुछ नया नया टेस्ट करने के बारे में सोचते रहना चाहिए। योशिरिन बेटा, मुझे लगता है मिची इतनी भी बुरी नहीं है। क्या बात है डैड, कहीं आपको मेरी नजर न लग जाए। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हैरी, आपने सचमुच हमें अच्छी बात बताई। तो क्यों ना हम लोग साथ में खाना खाएं? सबके साथ खाने में मजा ही कुछ और है। योशिरिन, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। मिची तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें सच में माफ कर दिया। माफ कर दिया? तो ये लो। कितना है हैरी? बहुत तेज बुखार है मुझसे। ओहो, फिर तो आप आराम कीजिए। आराम करूंगा तो ऑफिस के काम का क्या होगा? मैं यही नहीं चाहता था कि मुझे बुखार की वजह से छुट्टी लेनी पड़े, और वही हो गया। डैड, मैंने सुना आपको सर्दी लग गई है। हाँ शिनचैन बेटा, सही सुना तुमने। मतलब बीन्स में अंडा डाल के खाने से सेहत नहीं बनती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आपको बुखार भी है? अरे जब ठंड लगती है तो कभी कभी बुखार हो जाता है बेटा। फिर तो फिक्र की बात नहीं है ना। बस बेकार की बातें करना बंद करो और ये बताओ कि क्या तुम्हें स्कूल के लिए देर नहीं हो रही है आज? आज किसी त्योहार की वजह से स्कूल में छुट्टी है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो इसी बहाने तुम्हारे टीचर्स को भी एक दिन के लिए आराम मिल जाएगा। अच्छा डैड, बस बहुत हो गया शिनचैन बेटा, तुम जाओ यहाँ से। मुझे लगा कि आप बोर हो रही हैं, इसलिए मैं आपको एक गेम दिखाना चाहता हूँ। आप
कराया। नहीं, मुझे आराम करने दो बेटा। शुक्र है चला गया। अरे बेटा, तुम्हें बुखार है? हाँ डैड, बुखार है। तुम तो बीन्स और अंडे की तारीफ कर रहे थे, बुखार कैसे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। बेटा, तुम यहाँ बीमार हो, अगर ऑफिस में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम क्या करोगे? कैसे जाओगे यहाँ से, बताओ? आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है डैड। अब बुखार कितना है? बुखार बहुत ज्यादा है, देख नहीं रहे? मैंने सर पर ठंडी पट्टी रखी हुई है, लेकिन मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से। सच में बुखार ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ... क्या आप भी शिनचैन की तरह कोई गेम दिखाने आए थे मुझे? अरे तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें अपना एक गेम दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको, सो मत जाना, मैं अभी... आराम क्यों नहीं करने दे रहा? मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। चलो शुक्र है, थोड़ी शांति तो मिलेगी अब। अरे मुझे थोड़ी देर सो लेने दो तुम लोग। मम आपके लिए दवाई खरीदने गई है, डैड रोइए मत। हिमावारी को यहाँ से ले जाओ शिनचैन बेटा, कहीं ये भी बीमार ना हो जाए मेरी तरह। ओके। हिमावारी चलो बाहर चले। चलो। अगर तुम डैड के पास गई तो तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। हिमावारी जल्दी चलो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करें, लगता है ये इसे गेम समझ रही है। ठीक है, फिर मैं ही जाता हूँ इस रूम से बाहर। क्या मैं यहाँ आराम कर लूँ? हाँ हाँ, कर सकते हो। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसके लिए आराम बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा डैड, लेकिन अपने रूम में आराम करो ना। क्योंकि उस रूम में हिमावारी और शिनचैन है। अब ऐसे वक्त में परिवार वाले ही साथ... रुको। अब कैसा लग रहा है? मुझे अभी भी बुखार है डैड। रोज तुम कसरत करोगे तो तुम्हारी भी सेहत मेरी तरह बन जाएगी। ये देखो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रहा हूँ। ये मजाक करने का वक्त है? मैं हंस नहीं सकता क्योंकि मुझे दर्द होता है। शिनचैन, दादाजी को यहाँ से ले जाओ बेटा। ओके। हाँ? चलिए दादाजी चलते हैं। आया। चलो अब ठीक है। बेटा सुनो, ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू डैड। मुझे जैसे मैं फिर से छोटा बच्चा बन गया हूँ। कहीं से अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने हरे प्याज भुनने के लिए रखे हैं। अरे वाह, मैं भी खाऊंगा। बेटा वो खाने के लिए नहीं है, उन्हें मैं कपड़े में लपेटकर इस तरह से रख दूंगा। इससे क्या होगा? इस तरह तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक हो जाएगी। इससे तो मुझे काफी बेहतर महसूस होने लगा है। मैं जब भी हैरी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या है बेटा, तुम कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। तुम्हारे बीमार पड़ने पर मैं और तुम्हारी मम्मी रात रात जागते थे। सारी दवाइयाँ मिल गई। डैड के गाल तो लाल हो गए। क्या शिनचैन, मुझे बुखार है ना इसीलिए। मैं घर आ गई। एक बात तो बताइए, डैड यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? मुझे नहीं पता। देखिए वो यहाँ पर आए हैं तो ठीक है, पर घर पर आपकी मॉम अकेली है, उनके पास भी तो कोई होना चाहिए ना हैरी। बात तो तुम ये ठीक कह रही हो मित्सी, पर मैं उनसे नहीं पूछ सकता कि वो कब तक रुकेंगे यहाँ हमारे पास। हमारा ये पूछना उन्हें वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ शिनचैन बेटा, तुम वाकई सही कह रहे हो। अच्छी सुबह है आज। मुझसे एक बात कहूँ, सुबह सुबह एक कप चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाए। ये क्या, तुम छुट्टी के दिन भी काम पर जा रहे हो? डैड ऐसे ही है। चलो अच्छा है, हमें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। डैड, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। आप मॉम के पास कब जाने वाले हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अकेली हैं और आप यहाँ हम लोगों के साथ मजे कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप वापस
अब डैड इस बारे में जरूर सोचेंगे। अभी सोचा नहीं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं डैड? तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं घर कैसे जा सकता हूँ? तब तक मुझे मित्सी की मदद करनी होगी। अगर मैं नहीं होऊंगा तो मित्सी की मदद कौन करेगा? कमर में दर्द हो गया वरना बर्तन धो देता। नहीं डैड, मैं कर लूंगी। आप यहीं आराम कीजिए और साथ ही हिमावारी और शिनचैन का ख्याल भी रख लीजिएगा, ठीक है? क्या? ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने आपसे कुछ और भी कहा था। समझ गया। अच्छा, तुम लोग जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। अरे वाह, ये जब तक ये लोग खेल रहे हैं मैं आराम से कपड़े धो लेती हूँ। अरे अब इंतजार किस बात का? जल्दी से जाकर छुपो। ओके। आ जाओ। अभी नहीं छुपा। रेडी। ना जाने कहाँ चले गए वो। जरूर यहाँ होंगे। हैं? हैं? यहाँ तकिया किसने रख दिया? शिनचैन, हिमावारी किधर हो? हैं? शायद वो लोग बाहर निकल गए होंगे, देखता हूँ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? बच्चों के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला। मुझसे काम करवा के रहेगी। अरे कमर में दर्द है। कोई बात आगे नहीं, से बच्चे बाएं मुड़। हैं। बहुत बढ़िया मेरी जोड़ी। आगे बढ़, दाएं मुड़, रुक जा। इसका वक्त हो गया है, आ जाइए। मित्सी, तुम सच में हिम्मत वाली हो जो इन्हें संभालती हो। मुझे अब आदत पड़ गई है।